डोलो महाद्वीप में जांच करें अध्याय 21 से 25 तक। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 21 मेरी आत्मा की अंगूठी, मैं शॉर्ट्स को बुलाता हूं। प्रमाण पत्र। तांग सेन ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अच्छा है, यह एक प्रमाण पत्र है। उद्धरण चिन्ह। गुरु मुस्कुराया और कहा, यह छोटा लड़का भी बहुत चालाक है। मैंने आपके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र से अनुमान लगाया था। मैंने नीले चांदी घास मार्शल आर्ट वाले 671 से अधिक लोगों की जांच की है, और उनमें से आत्मा शक्ति हैं केवल 16 हैं, 3% से कम। इसके अलावा उनमें से किसी में भी आत्मा शक्ति का एक से अधिक स्तर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मार्शल आर्ट की 10 मुख्य दक्षताओं में से एक के अनुसार जो मैंने अध्ययन किया है, जन्मजात आत्मा शक्ति मार्शल आर्ट की गुणवत्ता के सीधे आनुपातिक है। ब्लू सिल्वर ग्रास स्पष्ट रूप से मेल नहीं खाता है, इसलिए आपके शरीर में एक और मार्शल आर्ट होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बेशक, मुझे पता है कि आप विशेष मामलों को कहना चाहते हैं, सब कुछ विशेष है। आपका ब्लू सिल्वर ग्रास स्पष्ट रूप से एक विशेष मामला नहीं है। पिछले 100 वर्षों में 2 महान साम्राज्यों में केवल 2 जुड़वा मार्शल स्पिरिट हुए हैं, लेकिन 19 ऐसे हैं जो आत्मा शक्ति से भरे हुए हैं। एक शक्तिशाली अस्तित्व नहीं है, और यहां तक कि एक महान आत्मा मास्टर के दायरे तक पहुंच गया है। उद्धरण चिन्ह। उनमें से 4 महान मूल के नहीं हैं, लेकिन उनके पास जन्मजात आत्मा शक्ति भी है, और इस मामले में यह उत्परिवर्ती आत्माओं के कारण है। लेकिन आपके ब्लू सिल्वर ग्रास में उत्परिवर्ती आत्माएं नहीं हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि आपके पास ट्विन मार्शल स्पिरिट्स हैं। उद्धरण चिन्ह। धीरे धीरे बोलने के बाद उन्होंने जियो सैन को देखा। तांग सैन एक पल के लिए दंग रह गया, लेकिन वांग फैंग ने गुप्त रूप से अपने दिल में कहा कि यह सिद्धांत केवल डोलुओ महाद्वीप के लोगों पर लागू होता है। यह डोलो महाद्वीप के बाहर के लोगों पर लागू नहीं होता है। तांग सैन की तरह, खुद की तरह। गुरु का मानना था कि तांग सैन के पास जुड़वा मार्शल स्पिरिट है, और वह सहज रूप से आत्मा शक्ति से भरा हुआ था। लेकिन वास्तव में तांग सैन की जुड़वा मार्शल आर्ट उनके माता पिता से विरासत में मिली थी। आत्मा शक्ति से पूरी तरह से अधिकांश कारण जुआनटियन गोंद के अभ्यास के कारण है। अन्यथा मूल रूप से जागृत शक्ति, तांग सैन की आंतरिक शक्ति को खींचा नहीं जाएगा, और वह प्रकाश की गेंद में कुशल था जिसने उसकी आत्मा शक्ति का परीक्षण किया। इसके तुरंत बाद ग्रैंडमास्टर ने तांग सैन को उत्परिवर्ती आत्माओं के सिद्धांत के बारे में बताया। बोलने के बाद तांग सैन ने सीधे जमीन पर घुटने टेक दिए और अपने शिक्षक को पहचानने के लिए कहा। वांग फैंग ने चुपचाप देखा, न तो रोक दिया और न ही पीछा किया। जूनियर के पास जूनियर का रास्ता है, और मास्टर वास्तव में शुरुआती चरण में उसकी सबसे अच्छी पसंद है, लेकिन उसका अपना तरीका है। भाई फैंग, क्या आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं? मुझे विश्वास है कि मास्टर मार्शल आर्ट की खेती करने में हमारी मदद कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ग्रैंड मास्टर द्वारा तांग सैन की मदद करने के बाद उन्होंने पूछा। मास्टर भी मुस्कुराया और वांग फैंग को देखा। वास्तव में वह अपने दिल में अधिक उत्सुक था, इस रहस्यमय हरे कमल की आत्मा किस तरह की मार्शल स्पिरिट होगी। ग्रैंडमास्टर ने कभी नहीं माना कि मार्शल आत्माओं को खत्म करने जैसी कोई चीज थी, केवल उपयुक्त मार्शल स्पिरिट थे। नंबर। वांग फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मास्टर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह मेरी मदद नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर तांग सैन डूब गया। मास्टर ने भी परवाह नहीं की। हालांकि यह बच्चा बेहद स्मार्ट है, लेकिन उसके पास एक विशेष स्वभाव है। वह ऐसा नहीं दिखता है जैसे वह किसी गांव या कुलीन परिवार से आया हो। लेकिन जहां तक मार्शल आत्मा का संबंध है, ये संभावना नहीं है कि वह अधिक जानता होगा और खुद से अधिक पारदर्शी होगा। उस स्थिति में समय आने पर मैं व्यक्तिगत रूप से आपको एक शिक्षक से मिलवाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। गुरु ने अभी भी वांग फैंग को प्रशंसा के साथ देखा। इस बच्चे की अपनी पसंद है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ नहीं कह सकता है। आखिरकार आप सहज रूप से आत्मा शक्ति से भरे हुए हैं। पहली आत्मा की अंगूठी, आपको अभी भी आत्मा जानवरों को मारने में मदद करने के लिए एक संरक्षक की आवश्यकता है। का। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन ने भी सिर हिलाया। ओल्ड जैक ने यह भी कहा कि पहली आत्मा की अंगूठी को मारने में मदद करने के लिए एक संरक्षक की आवश्यकता थी। हालांकि वांग फैंग ने अभी भी अपना सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद मास्टर, लेकिन मैं अपनी आत्मा की अंगूठी का प्रभारी हूं। मैं खुद आत्मा जानवरों का शिकार करना चाहता हूं और पहली आत्मा की अंगूठी प्राप्त करना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनो। तांग सैन स्तब्ध था। गुरु भी रहे। अपने आप से आत्मा जानवरों का शिकार। भाई फैंग, आत्मा जानवर बहुत खतरनाक है। मुझे पता है कि आपकी शारीरिक फिटनेस बहुत मजबूत है। लियांसु। उद्धरण चिन्ह।
तांग सेन कहना चाहते हैं कि हालांकि भाई फेंग आप मास्टर सू के साथ भी लड़ सकते हैं, यह एक ड्रॉ के योग्य है। लेकिन वास्तव में मास्टर सू ने आत्मा कौशल का उपयोग किया। आप लगभग सेकंड में खो गए। यदि आप शिकार करना चाहते हैं तो भी मास्टर सू बहुत खतरनाक होगा, है ना? उल्लेख नहीं करने के लिए आप 6 साल के बच्चे हैं। गुरु और भी हैरान थे। मेरी आत्मा की अंगूठी, मैं शॉट्स को बुलाता हूं, आत्मा जानवरों को खुद से शिकार करता हूं। क्या ये वास्तव में 6 साल का होगा? वास्तव में वांग फेंग के पास अधिक चौंकाने वाले शब्द थे जो उन्होंने नहीं कहा। वह अभी भी 1000 साल पुरानी आत्मा के जानवरों का शिकार करना चाहता है। अगर उन्होंने कहा कि ग्रैंडमास्टर और तांग सेन को लगता है कि वह पागल थे, तो वांग फेंग ने ऐसा नहीं कहा। आपको इसके बारे में सोचना होगा। उद्धरण चिन्ह। ग्रैंडमास्टर ने कहा और कहा, आत्मा जानवर साधारण जानवर नहीं है, आत्मा जानवरों की शक्ति आपकी कल्पना से बहुत परे है। स्पिरिट मास्टर के लिए पहली स्पिरिट रिंग बेहद जरूरी है। आप स्पिरिट रिंग के बारे में ज्यादा नहीं जान सकते। यहां तक कि अगर आप भाग्यशाली हैं, अगर आप एक आत्मा जानवर का शिकार कर सकते हैं, तो यह शायद एक बहुत ही युवा आत्मा की अंगूठी है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कि मास्टर ने वांग फेंग को देखा और बच्चे को देखा, उसकी आंखों में अतुलनीय दृढ़ संकल्प था। अचानक उसने धीरे से आह भरी, ये जानते हुए कि बच्चे ने शायद इसे पहचान लिया है। इस तरह का लुक मास्टर सभी बहुत परिचित है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद गुरु ने गहरी सांस ली, अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जितना संभव हो इसके बारे में सोचने की कोशिश करें। आत्मा के छल्ले और आत्मा जानवरों के बारे में ज्ञान को पहले समझना और फिर योजना बनाना सबसे अच्छा है। यदि आप कुछ भी नहीं समझते हैं, तो आप मुझसे आत्मा जानवरों या मार्शल आत्माओं के बारे में भी पूछ सकते हैं। प्रश्न की तरह। उद्धरण चिन्ह। उसने वास्तव में बच्चे की प्रशंसा की। इसलिए कहा जाता है, अगर यह कोई और होता तो वह एक शब्द कहने के लिए बहुत आलसी होता। वांग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर, मैं सिर्फ आत्मा जानवरों और आत्मा के छल्ले के बारे में जानने के लिए इन कुछ दिनों का लाभ उठाना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। गुरु ने सिर हिलाया। यह प्राथमिक आत्मा मास्टर अकादमी की शिक्षण सामग्री भी है। इसके तुरंत बाद मास्टर ने उन दोनों को छात्रों के रूप में पंजीकृत करने, स्कूल की वर्दी प्राप्त करने और डॉर्मेटरी असाइन करने के लिए शैक्षणिक मामलों के कार्यालय में लाया। तांग सेन छात्रावास की 7वीं मंजिल पर था, बस जब उसे सौंपा गया था तो वह भरा हुआ था। ये थोड़ी परेशानी है। वांग फेंग, किशे का कमरा भरा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। शैक्षणिक मामलों के कार्यालय के निदेशक सू ने वांग फेंग को एक शर्मनाक अभिव्यक्ति के साथ देखा। किशे, वांग फेंग स्वाभाविक रूप से जानते थे कि यह कामकाजी छात्रों के लिए एक छात्रावास था और पर्यावरण की स्थिति अच्छी नहीं थी। निर्देशक सू, कुछ और में बदलें। वांग फेंग ने कहा, यदि आप इसे कहते हैं तो आप इसे बदल सकते हैं। निर्देशक सू ने वांग फेंग को एक अवाक रूप दिया। केवल खाली बिस्तर महान बच्चों के हैं। आप एक कामकाजी छात्र हैं, आप छठे छात्रावास में प्रवेश करने की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुस्कुराया और कहा, क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। मैंने ये सब कहा, आप एक कामकाजी छात्र हैं, आप उस तरह के छात्रावास में रहने के योग्य नहीं हैं। कॉलेज के नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। उद्धरण चिन्ह। निर्देशक सू ने अधीरता से कहा। वास्तव में वांग फेंग ने एक सोने की आत्मा का सिक्का निकाला और उसके कान चाट लिए। क्या आप इसे फिर से कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। निर्देशक सू ने सुनहरी आत्मा के सिक्के को देखा, स्तब्ध। कुछ समय के लिए खांसी हुई। वास्तव में इस पर भी विचार किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये सही है। पढ़ना www.sinaicmtl.com। वांग फेंग ने निर्देशक सू की मेज पर सोने की आत्मा का सिक्का फेंक दिया और आश्चर्य में कहा, निर्देशक सू, आपके डेस्क पर सोने की आत्मा का सिक्का क्यों गिरा? उद्धरण चिन्ह। निर्देशक सू को अबैक ले लिया गया। फुफकार। निर्देशक सू ने अपने दिल में एक गहरी सांस ली, ये बच्चा मुझसे ज्यादा कुशल क्यों है? हालांकि उन्होंने जल्दी से स्वर्ण आत्मा का सिक्का लिया और गंभीरता से कहा, खांसी ठीक है, तुम लड़के, बुरा नहीं। भविष्य है। छात्रावास की इमारत के छठे कमरे में जाओ। जब समय आएगा मैं शिक्षक को इसकी व्यवस्था करने के लिए कहीं बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने स्कूल की वर्दी ली और मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। वांग फेंग के जाने के लंबे समय बाद नहीं। ये बच्चा वास्तव में अपमान के लिए कह रहा है। वह एक कामकाजी छात्र है और वह सिर्फ इसलिए कि उसके पास कुछ पैसा है, लियूशे जाना चाहता है। उद्धरण चिन्ह।
कमरे में एक युवक ने अवमानना से कहा, और उसका साथी, जो एक शिक्षक के रूप में भी उस गुरु की पूजा करता है, क्या सिद्धांत अजय है? ये सिर्फ बकवास है। वुहान की शीर्ष 10 मुख्य प्रतिस्पर्धा के बारे में और क्या कहना है, ये हास्यास्पद है। उद्धरण चिन्ह। निर्देशक सू ने युवक की तरफ देखा और कहा, मास्टर डीन का दोस्त है, आपको कम टिप्पणी करनी चाहिए। आखिरकार मार्शल आर्ट की दुनिया में मास्टर एक प्रसिद्ध बड़ा आदमी है और वह आपसे अधिक मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। युवक मुस्कुराया और जारी रखा, लेकिन वह बच्चा लियूशे जाना चाहता है, लेकिन उसे वास्तव में कोई आत्मज्ञान नहीं है। यदि वह लियूशे जाता है, तो वह उन महान बच्चों का इलाज नहीं कर सकता है जो स्वाभाविक रूप से अपने काम के छात्रों से बिल्लियों और कुत्तों के रूप में बेहतर है। आत्मा अपमान। एक सोने की आत्मा का सिक्का निकालो और पीड़ित हो। मैं वास्तव में नहीं समझता, ये छोटी बातें। उद्धरण चिन्ह। निर्देशक सू ने एक शब्द भी नहीं कहा, जो उनके दिल में गुप्त रूप से सोच रहा था। ये बच्चा लियूशे के पास गया, उसे डर था कि उसे सबक सिखाया जाएगा। हालांकि वांग फेंग और तांग सैन बाहर पहले से ही चले गए थे, और वे उनके पीछे बातचीत के अंतिम कुछ शब्द नहीं सुन सकते थे। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 22 बनाता है, आप मुझे पिताजी कहते हैं। वांग फेंग और तांग सैन के बाहर आने के बाद वे सीधे छात्रावास की इमारत की ओर चले गए। भाई फेंग, कैफेटेरिया में जाने के बाद हम एक साथ खाना खाते हैं। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन ने छात्रावास की इमारत के दरवाजे पर बात की। पंक्ति। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने सिर हिलाया और तांग सैन को पहले डॉर्मेट्री तक चलते देखा। इस छात्रावास में 3 मंजिल नीचे हैं, जिसमें सभी छात्रों के रहने के लिए कुल 7 डॉर्मेटरी है। लियूशे दूसरी मंजिल पर था। जब वांग फेंग दरवाजे पर गए, तो उन्होंने कई आवाजें सुनी। बॉस जियो, हमारे छठे सदन के प्रभारी शिक्षक ने सिर्फ इतना कहा कि एक कामकाजी छात्र को अंदर आने की व्यवस्था थी। उद्धरण चिन्ह। कार्य छात्र। क्या काम करने वाले छात्रों को केवल 7वें घर में सुअर के घर में रहने की अनुमति नहीं है? हमारे छठे घर में उनकी व्यवस्था क्यों की जाती है? उद्धरण चिन्ह। क्या ये सही नहीं है? हमारे पास आमतौर पर कम लोग होते हैं जो चाय और पानी लाते हैं, कपड़े धोने और फर्श को काटते हैं। क्या इस कामकाजी छात्र को हमारे लिए मुफ्त में काम करने देना सुंदर नहीं होगा? उद्धरण चिन्ह। क्या होगा अगर वह सहमत नहीं है? उद्धरण चिन्ह। मैं सहमत नहीं हूं। वह एक नए छात्र हैं, उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह उसे पिताजी कहने के लिए धड़कता है। उद्धरण चिन्ह। बॉस जियो, जब मैं अभी आया था, मैंने एक बहुत छोटी लोली देखी। चलो कल उसके साथ खेलते हैं, हे। उद्धरण चिन्ह। ... घर में विभिन्न बकबक करने वाली आवाजें थी। वांग फेंग डूब गए और तुरंत अपने पैर उठाए। बूम! उसने दरवाजा लात मारी। आधा स्टील का दरवाजा जोर से धमाके के साथ दीवार में फिसल गया। एक पल में घर के बच्चे सब दंग रह गए। मैंने इन बच्चों को देखा, जिनमें 7 या 8 से लेकर 11 या 12 साल के पुरुष और महिला, सभी ने अधिक शानदार वस्त्र पहने थे, और पहली नजर में वे अमीर लोगों के बच्चों की तरह दिखते थे। इस समय वे सभी चुप थे। दरवाजे के बाहर वांग फेंग को स्तब्ध तरीके से घूर रहे थे। मैं उस कामकाजी छात्र हूं। किसने अभी कहा कि वे मुझे मारेंगे और मुझे पिताजी कहेंगे? उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। घर के सभी बच्चों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, और मूल रूप से सुस्त अभिव्यक्ति अचानक गुस्से में बदल गई। इस कामकाजी छात्र की इतनी हिम्मत कैसे हुई? लड़का, क्या आप देश से हैं? उद्धरण चिन्ह। लीड में सबसे लंबा लड़का वांग फेंग को अपने चेहरे पर गुस्से से देखता था, लेकिन एक मजाक और अवमानना के अधिक। क्या आप नियमों को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये 6 घर किसके क्षेत्र के हैं? जानिए मैं किस ग्रेड में हूं? उद्धरण चिन्ह। जैसे कि आत्मा ने लगातार 3 बार पूछा। लड़का थोड़ा सुंदर लग रहा था, लगभग 11 या 12 साल का। वांग फेंग एक नजर में देख सकते हैं कि यह बच्चा 6 घरों में सबसे बड़ा होना चाहिए, और इन बच्चों के मुंह में सबसे बड़ा जियो भी होना चाहिए। लड़के ने वांग फेंग को गर्व से देखा। बॉस जियो, उसके साथ इतनी बकवास बात मत करो। आप एक कामकाजी छात्र के रूप में दरवाजे को लात मारने की हिम्मत कर रहे हैं। मुझे उसे सबक सिखाने दो। उद्धरण चिन्ह। लड़के के बोलने के बाद वह बाहर आया और वांग फेंग को अपने चेहरे पर एक गंभीर नजर से देखा। लियू लोंग, इसे आसान लें। उद्धरण चिन्ह। बॉस जियो ने 2 बार स्नेह किया और निर्देश दिया, उसे नष्ट न करें, हमें भविष्य में अपने छात्रावास के गंदे काम के लिए उस पर भरोसा करना होगा। उद्धरण चिन्ह। चिंता मत करो बॉस जियो, मुझे मापा जाता है। लियू लोंग नाम के लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान थी। छात्रावास के अन्य बच्चे भी मजाक में हंसे।
वांग फैंग को देखते हुए, मैं इस बेवकूफ कामकाजी छात्र की दयनीय अभिव्यक्ति को देखता हूं जिसे पीटा गया था और दया की भीख मांगी गई थी। लड़का, अपने जीवन की रिपोर्ट करें। मैं, लियू लोंग, अज्ञात से नहीं लड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। लियू लोंग का शरीर थोड़ा कांप गया, एक पीली रोशनी जग गई और लगभग 2 मीटर लंबी एक छड़ी उसकी हथेली में दिखाई दी। यह उनकी मार्शल आत्मा है। मसालेदार चिकन बहुत बकवास है। वांग फैंग ने अपनी मध्यमा उंगली उठाए और एक उत्तेजक इशारा किया। हालांकि ये लोग नहीं जानते कि इशारे का क्या मतलब है, वे इस इशारे से स्वाभाविक रूप से चिढ़ जाते हैं। लियू लोंग की अभिव्यक्ति बदल गई और उनके नक्शेकदम पर वांग फैंग की ओर थोड़ा सा कूद गया। लंबी छड़ी हवा में है। एक पीला निशान खींचा गया था और यह वांग फैंग के शरीर पर गिरने वाला था। यदि यह तोड़ दिया जाता है तो चोट लगना अपरिहार्य है। इस दृश्य को देखकर घर के बच्चे और भी अधिक हंसे। केवल बॉस जियो थोड़ा डूब गया, इस लियू लोंग ने इतनी बेरहमी से गोली चलाई। ये कामकाजी छात्र इतना डरा हुआ है। अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा? हालांकि अगले क्षण में वांग फैंग ने अपनी चाल चली। कैल्शियम कार्बाइड के फ्लैश में उसका दाहिना हाथ तेजी से बाहर आया, जैसे ईगल पंजे शिकार को पकड़ते हैं। 5 उंगलियां सीधे लियू लोंग की छड़ी की भावना पर पकड़ ली जाती हैं। लियू लोंग स्तब्ध था और पूरे व्यक्ति की गति तुरंत जमी हुई थी। उसी समय वांग फैंग अपने बाएं पैर से थोड़ा रुक गया। स्विश, एक प्रेत पैर की तरह सीधे लियू लोंग के निचले पेट पर। उल्टी। उद्धरण चिन्ह। लियू लोंग का चेहरा सीधे सुअर के जिगर के रंग में बदल गया और उसका शरीर उबले हुए चिनराट की तरह था। गंभीर दर्द ने तुरंत उसके माथे पर ठंडे पसीने का कारण बना दिया। इस समय वांग फैंग के दाहिने हाथ ने छड़ी जारी की। एक धमाके के साथ लियू लोंग सीधे बाहर डाला और जमीन पर उतरा। लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई। लगभग पलक झपकते ही लियू लोंग हार गया। कुछ बच्चों को पता नहीं चला कि क्या चल रहा है, और जब उनकी आंखें चमक गईं, तो लियू लोंग ने उल्टा उड़ान भरी। इस छोटी सी ताकत के साथ आप भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए चाय और पानी लाऊं? उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने घर के कुछ बच्चों को देखा और हंसने में मदद नहीं कर सके। मुझे खेद है, अगर मैं आपसे नहीं लड़ता तो आप मुझे बाद में पिताजी कहते हैं। मैंने वांग फैंग को फोन नहीं किया। ये सुनकर घर में कई बच्चों के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। अचानक मैंने एक आकृति देखी, कुछ बच्चों के पीछे बाहर आया। वह ऊंचे उड़ते हुए चील की तरह उछल पड़ा। उसके पैर थोड़े मुड़े हुए थे, उसके अंग पंजे की तरह फैल गए और उसने वांग फैंग पर सीधे हमला किया। बहुत तेज, अभी लियू लोंग के शॉट की तुलना में बहुत तेज। ये लिंग फैंग है। उनकी आत्मा शैडो क्रो है। यहाँ बॉस जियो के अलावा वो सबसे शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह। एक लड़की जिसके चेहरे पर कुछ छाया थी, लेकिन एक सुंदर चेहरे के साथ उत्कृष्ट। लिंग फैंग के शॉट की गति बहुत तेज थी। लगभग उसी क्षण वांग फैंग बोल रहे थे, और वांग फैंग के बोलने के बाद वह पहले से ही वांग फैंग के करीब था। वांग फैंग ने कहा। उनका शरीर थोड़ा बगल में बदल गया। उनके दाहिने कंधे को लिंग फैंग के पंजे का सामना करना पड़ा। बिना किसी चकमा के उन्हें सीधे लिंग फैंग द्वारा पकड़ा गया था। इसके तुरंत बाद वह इस आने वाले बल का लाभ उठाते हुए घूमा, और बल का लाभ उठाने की विधि जो उसने लोहे को हथौड़ा करने से सीखी थी, चुपचाप बल को उतार दिया और फिर दाहिने कंधे से बाएं कंधे की ओर मुड़ गया, अक्ष के रूप में कमर के साथ। एक पंच जल्दी और अतुलनीय रूप से लिंग फैंग की छाती से टकराया। बूम। शैडो क्रो जैसी इस जानवर मार्शल स्पिरिट द्वारा दिखाई गई गति से वांग फैंग की गति और भी तेज है। इस पंच ने लिंग फैंग की छाती को सीधे मारा। बूम। लिंग फैंग का पूरा शरीर अभी लियू लोंग के समान आसन में था और वह उल्टा उड़ गया और जमीन पर गिर गया। एक पल में 6 सदनों में ये शांत है। एक एक करके उन्होंने इस कामकाजी छात्र को डरावने रूप में देखा। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके 6 सदनों की 2 लड़ाइयां इस तरह पराजित हो। बहुत आसान है ना? यहां तक कि बॉस जियो, जिनके पास स्पिरिट रिंग है, वे इसे इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं। वांग फैंग दरवाजे से धीरे धीरे चले। इसके तुरंत बाद उसने अपना दाहिना पैर झुका लिया और दरवाजा बंद कर दिया। यह आवाज घर के कई बच्चों के दिलों में लग रही थी। इसे लात मारो। कई बच्चों ने अपनी लार निगल ली। उस बॉस जियो को छोड़कर क्यूई ने एक कदम पीछे ले लिया। लड़का, बहुत गर्व नहीं होगा? उद्धरण चिन्ह। इस समय सबसे शांत बॉस जियो ने खड़े होकर वांग फैंग को ठंड से देखा। मैं एक वास्तविक आत्मा गुरु हूं। आत्मा की अंगूठी के साथ एक आत्मा मास्टर। क्या आप निश्चित हैं? क्या आप वास्तव में मेरे खिलाफ लड़ना चाहते हैं? जियो चेन्यू। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत।
टोक। अध्याय 23। वह हमारे 6वें घर का मालिक है। एक आत्मा की अंगूठी के साथ एक वास्तविक आत्मा मास्टर। जैसे ही शब्द सामने आए, घर के बच्चों ने सभी जियोचेन्यू को देखा। थोड़ा उत्साहित दिख रहे हैं। लिंग फैंग और लियू लोंग भी एक के बाद एक खड़े हो गए, या तो अपने पेट या अपनी छाती को जकड़ लिया और अपने चेहरे पर एक स्नेह के साथ पीछे चले गए। बॉस ने गोली मारी, उसे स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। हालांकि वांग फैंग अभी भी वहां खड़े थे, मुस्कुराए और कहा, एक ही बात, आपके पिता, मैं इसे दूसरी बार दोहराना नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जियो चेन्यू तुरंत नाराज हो गया। ये बच्चा कितना घमंडी है। एक कामकाजी छात्र अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए लियू लोंग और लिंग फैंग को हराया, जिनके पास आत्मा की अंगूठी नहीं थी, और उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। जियो चेन्यू 6ठे स्तर के छात्र, मार्शल स्पिरिट भेड़िया, 11वें स्तर के प्रथम रिंग बैटल मास्टर। उद्धरण चिन्ह। जियो चेन्यू ने ठंड से कहा, अपनी मार्शल स्पिरिट और लेवल की रिपोर्ट करें, ये नियम है। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मार्शल आत्मा किंग लियान हुआ है। क्या यह एक स्तर है? मैं आत्मा शक्ति से भरा हुआ हूं। मेरे पास एक स्तर या स्पिरिट रिंग नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद वांग फैंग ने थोड़ी हथेली दी और एक हरा कमल दिखाई दिया, जो बहुत सुंदर था। स्तर और आत्मा की अंगूठी के लिए एक आत्मा मास्टर बनने के बाद आपको आधिकारिक तौर पर खुद के मालिक होने से पहले पंजीकरण करने के लिए स्पिरिट हॉल जाने की आवश्यकता है। इसलिए वांग फैंग के पास एक स्तर और एक आत्मा की अंगूठी नहीं थी। आत्मा शक्ति से भरा हुआ। बॉस, क्या वह सहज रूप से आत्मा शक्ति से भरा है? उद्धरण चिन्ह। एक पल में घर में हर कोई हैरान था। वे सभी आश्चर्यजनक रूप से वांग फैंग को देखते थे। ईश्वर आत्मा शक्ति से भरा है। यहां तक कि अगर आपने पोर्क खाया है, तो क्या आपने कभी सुअर को भागते नहीं देखा है? अप्रत्याशित रूप से वे मिल सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने घमंडी होने की हिम्मत करते हैं। यह आत्मा की शक्ति से भरा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। लियू लोंग ने स्नेह किया, दुर्भाग्य से उसके पास एक स्तर या आत्मा की अंगूठी नहीं है। मैंने इस हरे कमल की आत्मा के बारे में कभी नहीं सुना है। ये किसी प्रकार की कचरा आत्मा होना चाहिए। ये सिर्फ अच्छा दिखने वाला है। उद्धरण चिन्ह। अधिकांश प्लांट मार्शल आर्ट में बहुत कम लड़ाकू शक्ति होती है। उद्धरण चिन्ह। ये सही है, बॉस उससे बिल्कुल भी नहीं डरता है। उसके पास स्पिरिट रिंग भी नहीं है, इसलिए वह बॉस से लड़ने के लिए क्या करता है? जब बॉस की भेड़िया आत्मा बाहर आती है, तो उसे निश्चित रूप से पीटा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। लिंग फैंग भी सहमत हुए। भीड़ जयकार सुन। जियो चेन्यू को भी पहली बार में झटका लगा था। ये जन्मजात आत्मा शक्ति से भरा है, लेकिन इसके बारे में सोचना भी ऐसा ही लगता है। इस बच्चे के पास आत्मा की अंगूठी भी नहीं है। यद्यपि वह सहज रूप से आत्मा शक्ति से भरा है, वह एक पौधा मार्शल स्पिरिट भी है। डरने की क्या बात है? वांग फैंग ने अपनी मार्शल भावना दिखाने के बाद वह इसका उपयोग करने का इरादा नहीं करते थे, लेकिन इसे दूर रख दिया। ये देखकर जियो चेनियो और भी अधिक आश्वस्त था। मैंने खुद से सोचा, इस बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि उसकी मार्शल आर्ट उसके लिए कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए उसने इसे दूर रखा। वह जानता था कि यह सिर्फ इतना था कि वांग फैंग उससे निपटने के लिए अपनी मार्शल आत्मा का उपयोग करने के लिए बहुत आलसी था। जियो चेन्यू ने एक उदास हंसी को बाहर निकाला और धीरे से गर्जना की। उनके पैरों के नीचे एक सफेद आत्मा की अंगूठी दिखाई दी। फिर एक भेड़िया के आकार की आत्मा उसके पीछे से उठी और फिर उसके शरीर से जुड़ी। हरी बत्ती चमकना, पंजे तेज और तेज होने लगे। यह आत्मा के पास है। वांग फैंग ने इस पर नजर डाली और थपथपाया। क्या बकवास, आत्मा की अंगूठी केवल 10 साल पुरानी है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि डोलो डालू की अधिकांश सेटिंग सेट है, लेकिन वांग फैंग को स्पष्ट रूप से याद नहीं किया जा सकता है। लेकिन स्पिरिट रिंग का अभी भी कुछ प्रभाव है। याद रखें कि सबसे निचला स्तर 10 साल पुरानी सफेद आत्मा की अंगूठी है। सबसे बुरा भी। उद्धरण चिन्ह। जियो चेन्यू, आप एक कामकाजी छात्र जिसके पास आत्मा की अंगूठी भी नहीं है, वह मुझ पर हंसने की हिम्मत करता है। अचानक जियो चेन्यू गुस्से में था। वह अपने पंजे के साथ ताकत इकट्ठा करता था और वांग फैंग की ओर भागता था, उसे सीधे मुक्का मारता था। जियो चेन्यू को भरोसा है कि जब तक ये पंच ठोस है, तब तक इस बच्चे को पीटा जाएगा। तथापि वांग फैंग ने अपना सिर हिलाया। इस बार वह किसी भी कौशल का उपयोग नहीं कर रहा था। इसके बजाय पैर थोड़ा मुड़े हुए हैं, जैसे कि घोड़ों को मारते हुए। और फिर अतीत में मुक्का मारा। बूम! मैंने देखा कि इस पंच के तहत जियो चेन्यू ने एक पल में उल्टा उड़ान भरी।
इसे सीधे दीवार पर मारो। सौभाग्य से छठे सदन में कमरों की गुणवत्ता खराब नहीं थी, लेकिन पूरी छात्रावास हिल गया था। जियो चेन्यू जमीन पर गिर गया, उसके सिर में थोड़ा सा चक्कर आया, उसने संघर्ष किया और उठना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से इस समय एक आंकड़ा उसके पास चला गया, उसकी तरफ कदम बढ़ाया और हल्के से कहा, क्या आप फिर से मेरे द्वारा पीटे जा रहे हैं और मुझे पिताजी कहते हैं? या क्या आप मुझे आज्ञाकारी रूप से पिताजी कहते हैं? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, उद्धरण चिन्ह। जियो चेन्यू हैरान था। पूरी तरह से नर्म मुट्ठी को देखते हुए जियो चेन्यू ने अभी अभी पंच की शक्ति को याद किया और उसके दिल में थोड़ा डर महसूस किया। यह अंशकालिक छात्र लगता है, जैसे कि वह इसे हरा नहीं सकता है। वांग फैंग के बोलने के बाद उन्होंने दूसरों को देखा। तुरंत अन्य बच्चे अचानक जाग गए, वापस कदम रखा और गिना और वांग फैंग को निस्तब्ध चेहरों के साथ देखा। इसे भूल जाओ, मेरे पास तुम्हारे जैसा कमजोर बेटा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने अपना हाथ लहराया और कहा, अब से लियू शे मैं मालिक बनूंगा, क्या आपकी कोई राय है? उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं। उद्धरण चिन्ह। आप भविष्य में हमारे छठे सदन के नए मालिक होंगे। उद्धरण चिन्ह। बॉस आप बहुत सुंदर हैं। उद्धरण चिन्ह। कुछ बच्चे, लेकिन किसी भी लड़के की आपत्ति नहीं है। वह लियू लोंग और लिंग फैंग और भी अधिक उत्साहित थे, घर में सबसे अच्छा बिस्तर मुक्त कर रहे थे। ये स्थान खिड़की के पास बस बाहर परिसर के वातावरण को देखने में सक्षम होने के लिए होता है। बॉस, अगर आपको भविष्य में कुछ करना है तो आप हमें बता सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लियू लोंग और लिंग फैंग सीधे हंसे। वांग फैंग ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार यह एक बच्चा है, जो भी शक्तिशाली है उसे बॉस के रूप में पहचाना जाएगा। किनारे पर जियो चेन्यू भी खड़े थे, वांग फैंग को देखा और कुछ झलक ली। वांग फैंग थोड़े बालों वाले दिखे। उन्होंने कहा, मैं जियो चेन्यू आपको मेरे बॉस के रूप में सम्मान देना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग को गोज़ेबम्प्स मिले। सच्चा मिडिल स्कूल। ठीक है, भविष्य में मेरे साथ खिलवाड़ न करें, चिंता न करें, मैंने आपको या तो नहीं हराया। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने आह भरी और बिस्तर की ओर इशारा किया, मुझे रजाई दें और जल्दी करें और पहले खाने के लिए कैफेटेरिया जाएं। उद्धरण चिन्ह। तो शोर, वांग फैंग वास्तव में भूखा है। बोलने के बाद वांग फैंग दरवाजे से बाहर चले गए और कैफेटेरिया की ओर चले गए। भाई जियो, हमारा बॉस बहुत शक्तिशाली लगता है। लिंग फैंग फुसफुसाए, उन्होंने मार्शल आर्ट का भी उपयोग नहीं किया, उन्होंने हमें हराया है। उद्धरण चिन्ह। शायद यह आत्मा शक्ति से भरा जन्मजात है। जियो चेन्यू ने कहा, मुझे अभी पता चला है कि बॉस बहुत सुंदर है। फ्रीकल्स वाली छोटी लड़की ने उत्साह से कहा। यह सुनकर दूसरे बच्चों ने थपथपाया। मेरे दिल में मैं सबसे सुंदर हूं। खैर, हर बच्चे के दिल में वह सबसे सुंदर हो सकता है। इस समय वांग फैंग के जाने के बाद एक शिक्षक और एक युवक अंदर चले गए। श्री यूहे, यदि कामकाजी छात्र को बाद में बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है तो उसके लिए सफाई की व्यवस्था न करें। उद्धरण चिन्ह। युवक ने आह भरी और कहा, निर्देशक सू वास्तव में गरीब और पागल है। सोने की आत्मा के सिक्के के साथ वह एक कामकाजी छात्र को छठे घर में प्रवेश करने की हिम्मत करता है। छठे सदन में बस शरारती और घमंडी छोटे लोग, और वह अभी भी उस बच्चे को नहीं देता है। लड़ाई से उठ नहीं सकते। जब कुछ होता है तो स्कूल इसे समझाने में सक्षम नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। यूहे नाम के शिक्षक ने सिर हिलाया। दोनों लियूशे में चले गए। युवक ने उस पर नजर डाली और डूब गया। जियो चेन्यू, अभी वांग फैंग नाम के कामकाजी छात्र के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। ये देखकर शिक्षक यूहे, जो छठे सदन के प्रभारी थे, डूब गए। क्या आपने उन्हें हराया? लड़का कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जियो चेन्यू ने एक दूसरे को निराशा में देखा। नहीं, वह भविष्य में हमारे छठे घर का मालिक होगा। उद्धरण चिन्ह। जियो चेन्यू ने जल्दबाजी में कहा, मैंने उसे कैसे मारा? उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 24, जियो वू की चुनौती। स्विश। ये सुनकर युवा और यूहे चौंका। मालिक, हाँ हाँ, हमने बॉस के लिए सबसे अच्छा बिस्तर आरक्षित किया है। उद्धरण चिन्ह। लियू लोंग और लिंग फैंग ने बिस्तर की ओर इशारा किया और सूट का पालन किया। युवा और यूहे और भी भ्रमित थे। यह नकली नहीं लगता है ना? उसने ऐसा कैसे किया? उद्धरण चिन्ह। यूहे ने युवाओं को देखा। युवा शर्मिंदगी और जिज्ञासा से भरा था, मुझे या तो पता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मेरे दिल में मैं बहुत हैरान था।
ये जियो चेनयू कुछ लोग, उनकी ताकत और पहचान सरल नहीं है, वे उनके मालिक बन सकते हैं, अगर वे उन्हें मना नहीं करते हैं, तो ये कैसे संभव है? दोनों हैरान हैं। इस समय वान फैंग धीरे धीरे कैफेटेरिया आए। संयोग से दरवाजे पर वह तांग सैन से भी मिले और एक सुंदर और प्यारी छोटी लड़की उसके पास खड़ी थी। स्वस्थ रंग के साथ छोटी लड़की का चेहरा शर्मा रहा था। वह स्पष्ट रूप से तैयार थी, लेकिन बहुत साफ थी। उसकी पीठ पर लंबे बालों को एक लंबे बिच्छू के ब्रेड में कंघी किया गया था और उसके कूल्हों पर गिर गया था। इस समय वह तांग सैन के साथ धीरे से बात कर रही थी। उनके पीछे किशे के कई लोग हैं। भाई फैंग, उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग को आते देख तांग सैन तुरंत मुस्कुराया और लहराया। अपने चिल्लाने के साथ छोटी लड़की की आंखें तुरंत वांग फैंग पर गिर गईं। ये जियोगू होना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने इस सुंदर और प्यारी छोटी लड़की को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन इतना छोटा। जियो सैन की भावी पत्नी के रूप में ईमानदार होने के लिए वांग फैंग वास्तव में मूल उपन्यास में जियोगू की तरह नहीं थे। कारण सरल है, उसे बड़े पसंद हैं। इसलिए वांग फैंग को जियोगू के साथ हुक करने का कोई विचार नहीं था। इसके अलावा डुलो डालू उपन्यास और एनीमे को पढ़ने के बाद उन्होंने महसूस किया कि यह अजीब होगा यदि वह जियोगू के साथ झुका। आखिरकार ये किसी की पत्नी है। लिटिल सैन की भी जियोगू के साथ एक बेटी थी। पत्नी ले लो। वांग फैंग इसके बारे में सोचकर बुरी तरह से पसीना बहा रहा था। डुलो मेनलैंड में बहुत सारी सिंगल और खूबसूरत लड़कियां हैं और वह वांग फैंग ऐसा काम नहीं करने जा रही है। के अतिरिक्त वह वास्तव में बड़े लोगों को पसंद करता है। छोटे लोग रुचि नहीं रखते हैं। क्या आप भाई फैंग हैं? उद्धरण चिन्ह। जियोगू ने वांग फैंग को पानी की आंखों से देखा और कहा, जियो सैन ने मुझे बताया कि आप उसी गांव से हैं। मैंने जियो सैन को हराया और उन्होंने कहा कि उनके मुकाबले कोई मजबूत है, फैंग जी नाम का एक आदमी। यह आपको होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन का चेहरा शर्मिंदगी से भरा था। एक लड़की द्वारा पीटा जाना वास्तव में थोड़ा शर्मनाक है, मुख्य रूप से क्योंकि उसके पास बहुत कम अनुभव था और यह पहली बार था जब उसने तांग सैन को एक लड़की के साथ मिला। मैं सही था। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने सिर हिलाया। रात के खाने के बाद मेरा आपसे झगड़ा होगा। उद्धरण चिन्ह। जियोगू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि जियोगू का शरीर एक आत्मा जानवर, एक नर्म हड्डी वाला खरगोश था। शुरुआती चरण में वह तांग सैन से लड़ना और धमकाना पसंद करता था। हालांकि वह वास्तव में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। क्यों? जियोगू को ले जाया गया और छीन लिया गया। क्या आप एक लड़की के रूप में मुझसे डरते नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सच नहीं है। वांग फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह मुख्य रूप से है क्योंकि आप मुझे हरा नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन, जो उसके बगल में था, ने भी जल्दबाजी में कहा, जियोगू, भाई फैंग बहुत शक्तिशाली है, वह सुबह है। आप वास्तव में उसे हरा नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। वह कहना चाहता था कि भाई फैंग 26वें स्तर के मास्टर सू के साथ आगे पीछे लड़ सकते हैं। जियोगू संभवतः एक प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। लेकिन जब उसने तांग सैन के शब्दों को सुना तो जियोगू और भी असंतुष्ट था। मैंने लड़ाई नहीं की, आपको कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। मुझे परवाह नहीं है, मैं एक लड़की हूं, मैं चाहता हूं कि आप चुनौती दें, भाई फैंग, आपको मुझसे लड़ना होगा। उद्धरण चिन्ह। जियोगू के पास एक मजबूत प्रतिस्पर्धी भावना है। ये कहना बेहतर होगा कि बच्चों में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी भावना है। यहां तक कि तांग सैन, जो अपने शरीर में छिपे एक वयस्क व्यक्ति के साथ एक ट्रांसमीटर है, अभी भी प्रतिस्पर्धी है। वांग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब आपके पास स्पिरिट रिंग होगी तो मैं आपसे फिर से लड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। आपने कहा कि जियोगू की आंखें जल गईं। मैं आत्मा शक्ति से भरा हुआ हूं जब मैं वापस जाता हूं। चलो खाते हैं। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने उनके पेट को छुआ। चर्चा के बाद समूह कैफेटेरिया में चला गया और काफी हार्दिक दोपहर का भोजन किया। रास्ते में ग्रैंडमास्टर तांग सैन को देखने के लिए आए तांग सैन किशे में कामकाजी छात्रों के एक समूह को उकसाते हुए, और वे बगल में दिखते रहे। अकादमी में मास्टर का नाम बहुत जोर से हो सकता है। तांग सैन, क्या आप मास्टर को अपने शिक्षक के रूप में लेते हैं? उद्धरण चिन्ह। कामकाजी छात्रों में से एक, वांग शिंग, मदद नहीं कर सकता, लेकिन कहा, आपको इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचना होगा। मास्टर की आत्मा शक्ति केवल 29वीं रैंक है और मार्शल स्पिरिट भी बहुत कमजोर है। ये लगभग 50 है और वह महान आत्मा मास्टर के माध्यम से नहीं टूटा है।
मुझे डर है कि अब कोई उम्मीद नहीं है। वह और डीन दोस्त हैं, और वे केवल अकादमी में खाते हैं और पीते हैं, लेकिन कोई भविष्य नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बंद करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने उसे एक ठंडा रूप दिया, यदि आप फिर से ऐसा कुछ कहते हैं तो मैं वास्तव में आपको हरा सकता हूं। बोलने के बाद वह खड़ा हुआ और अकेले बाहर चला गया। वांग फेंग ने भी अपना सिर हिलाया। आखिरकार ये लोग सिर्फ साधारण कामकाजी छात्र हैं, न कि ट्रांसमिग्रेटर्स, और उनकी कोई दृष्टि नहीं है। ऐसी बातें कहना सामान्य है। इसके विपरीत जियोवू ने तांग सेन को देखा, उसकी आंखें चमक रही थी। खाने के बाद वांग फेंग कॉलेज के पुस्तकालय में गए, आत्मा जानवरों के बारे में विभिन्न सामग्रियों की जांच करना चाहते थे। बाकी दिनों के लिए वांग फेंग मंडप में रहे, बिना खाए या सोए सभी प्रकार की सामग्रियों को देख रहे थे। हालांकि कई नहीं है और रिकॉर्ड विस्तृत नहीं है, यह मास्टर या अन्य आकाओं के रूप में स्पष्ट नहीं हो सकता है। लेकिन वांग फेंग को बहुत अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल आत्मा जानवर के प्रकार और अनुमानित आयु को जानना होगा। अगले दिन तांग सेन ने अकादमी से बाहर मास्टर का अनुसरण किया। वांग फेंग को पता था कि उन्हें नॉटिंग सिटी से 400 मील उत्तर पूर्व में सोल हंटिंग फॉरेस्ट जाना चाहिए, जहां साम्राज्य ने आत्मा जानवरों को रखा। संभवतः मास्टर पहली आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने के लिए तांग सेन के लिए आत्मा जानवरों का शिकार करना चाहते थे। इस दिन वांग फेंग भी बाहर गए। हालांकि आत्मा शिकार वन में जाने के बजाय वह आत्मा हॉल में गया। आत्मा शिकार वन में 1000 साल पुरानी आत्मा जानवर है। हालांकि बहुत कम है, वांग फेंग को अभी भी अंदर जाने और देखने की जरूरत है। लेकिन अगर आप इसे दर्ज करना चाहते हैं तो आपको स्पिरिट हॉल द्वारा जारी एक वारंट की आवश्यकता है। वांग फेंग के पास वारंट नहीं था, इसलिए वह केवल पहले वुहान हॉल में जा सकते थे और एक के लिए सु युनताओ से पूछ सकते थे। नॉटिंग सिटी का स्पिरिट हॉल पवित्र आत्मा गांव की तुलना में स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक शानदार है। पूरी इमारत भूरी है और गेट पर एक राजसी तलवार उकेरी गई है। कुल 3 मंजिल है। बच्चे, ये वुहुन मंदिर है, आप इसमें भाग नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। दरवाजे पर एक गार्ड ने पूरी तरह से कहा, मैं मास्टर सु युनताओ की तलाश कर रहा हूं, क्या वह वहां है? यदि वह है तो उसे बताएं, वांग फेंग नाम का एक बच्चा उसे खोजने के लिए आया है। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने कहा। यह सुनकर गार्ड ने वांग फेंग को एक संदिग्ध रूप दिया और डूब गया, लेकिन उसने किया। क्या आप सु युनताओ की तलाश कर रहे हैं? आप एक बच्चे हैं, आप उसकी तलाश क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। इस समय एक महिला ने अचानक आगे कदम रखा और आश्चर्य में वांग फेंग को देखा। यह महिला लंबी और मोटा है, लेकिन इसमें थोड़ी सुंदरता भी है और सु युनताओ के समान आकार की दिखती है। मुझे एक टोकन चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने उस पर नजर डाली, न जाने कौन महिला थी, और लापरवाही से कहा, आत्मा जानवरों का शिकार करने के लिए आत्मा जानवर वन पर जाएं। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने बोलना समाप्त कर दिया। महिला हंसने में मदद नहीं कर सकती। बस आप एक छोटे से शिकार आत्मा जानवर भी। क्या आप डरते हैं कि आप सु युनतो से आपकी मदद करने के लिए कहना चाहते हैं? आत्मा के जानवरों का शिकार करने में मदद करने के लिए उसके पास समय कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद महिला मुस्कुराते हुए चली गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वांग फेंग। थोड़ी देर के बाद सु युनताओ बाहर आए और वांग फेंग को एक अजीब नजर से देखा। थोड़ा शैतान, आप वास्तव में यहाँ हैं। अंदर आओ, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने दोहराया कि उन्होंने अभी अभी महिला से क्या कहा। अचानक सु युनतो ने चुपचाप वांग फेंग को देखा और कहा, मैंने सोचा कि सिसी किसके बारे में बात कर रहा था। ये पता चला है कि यह आप थोड़ा हरामी था। मैं आपको टोकन नहीं दे सकता। आत्मा जानवरों का शिकार करना आपके लिए बहुत खतरनाक है। बस आपके कुछ हाथ आत्मा जानवरों के लिए पर्याप्त नहीं देखने के लिए। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए सु युनताओ अचानक मुस्कुराया और कहा, हालांकि यदि आप वुहुन मंदिर में शामिल होते हैं तो न केवल मैं आपको टोकन दूंगा, बल्कि मैं किसी को आत्मा जानवरों का शिकार करने में मदद करने के लिए भी पा सकता हूं। इसके बारे में कैसे? उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 25 आत्मा शिकार वन दर्ज करें। सु युनतो ने वांग फेंग को देखा। इस बच्चे के पास एक जन्मजात आत्मा शक्ति है, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट बकाया नहीं है, और दोनों मार्शल आर्ट हॉल में शामिल होने के लिए उसके निमंत्रण के लायक नहीं है। लेकिन वास्तव में सु युनताओ का ध्यान आकर्षित करने वाली उनकी ताकत थी। 6 साल का बच्चा अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करने और अपनी स्पिरिट स्किल्स का इस्तेमाल करने में सक्षम होकर उसे दबा और हरा सकता है।
हालांकि मुझे नहीं पता कि अन्य जन्मजात आत्मा शक्ति के मालिक इस तरह हैं। आखिरकार इस बच्चे और नीली चांदी घास मार्शल स्पिरिट बच्चे के अलावा सु युनतो ने कभी भी अन्य जन्मजात आत्मा शक्ति नहीं देखी है। लेकिन उसके सामने जन्मजात आत्मा शक्ति वाले इस बच्चे की ताकत कुछ ऐसी थी जिसे सु युनतो ने सराहा और सराहा। हालांकि वांग फेंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आत्मा जानवरों का शिकार करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह, वुहुन मंदिर में शामिल हो। वांग फेंग ने महसूस किया कि उन्हें इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब आपके पास क्या है? यदि आप अपने आप से आत्मा जानवरों का शिकार नहीं कर सकते हैं, तो क्या आपको उन्हें शिकार करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना होगा? ये बहुत कमजोर है। इसके अलावा वांग फेंग भी शिकार और खुद को मारकर खुद को प्रशिक्षित करना चाहते थे। वैसे भी उल्का आंसू हैं, जब तक आप सांस लेते हैं, आप मर नहीं सकते। यदि कोई उल्का आंसू नहीं है, तो शायद वांग फेंग एक निश्चित पार्टी में शामिल होने का विकल्प चुनेंगे। लेकिन यह पूरी तरह से अनावश्यक है। और मास्टर सु, मैं अब 10वें स्तर की आत्मा शक्ति हूं और मुझे इसे सुधारने के लिए आत्मा की अंगूठी पर भरोसा करने की आवश्यकता है। नियमों के अनुसार आपका स्पिरिट हॉल मुझे एक टोकन भी देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, वांग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आत्मा मास्टर की ताकत एक चरण के चरम पर पहुंच जाती है और आगे बढ़ने के लिए आत्मा की अंगूठी की आवश्यकता होती है, वे आत्मा जानवरों का शिकार करने के लिए आत्मा शिकार वन में प्रवेश करने के लिए आत्मा हॉल द्वारा दिए गए टोकन का उपयोग कर सकते हैं। सु युनटाओ की तलाश है क्योंकि इस तरह के टोकन की गारंटी किसी को देनी होगी। उद्धरण चिन्ह ... सु युनटाओ डूब गया। ये बच्चा थोड़ा अति आत्मविश्वास वाला है। क्या आप उसकी मदद करना चाहते हैं? उन्होंने अभी भी इसकी सराहना नहीं की और आत्मा जानवर को खुद से शिकार कर आत्मा के पीछे की कहानी नहीं दूंगा। वांग फेंग जारी रहे। ये सुनकर सु युनताओ का चेहरा बदल गया। उसने सूंघ लिया, अपनी बाहों को छुआ, फिर एक टोकन निकाला और उसे वांग फेंग को सौंप दिया। आपके लिए, आपके लिए। आप थोड़ा बगवा, अगर आपको बाद में चोट लगी है तो मेरे लिए मत देखो। उद्धरण चिन्ह, टोकन हवा में एक निशान को पार कर गया और वांग फेंग द्वारा सटीक रूप से समझा गया। करीब से निरीक्षण करने पर टोकन अंधेरा था, बीच में उकेरी गई तलवार के साथ, तेज तलवार के साथ। हालांकि यह सबसे कम टोकन है, इसे खोना नहीं है बच्चे, अन्यथा यह बहुत परेशानी भरा होगा। उद्धरण चिन्ह, सु युनटाओ ने निर्देश दिया, इसके अलावा इसका उपयोग करने के बाद आपको इसे स्पिरिट हॉल में वापस करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह, हालांकि सु युनताओ ने महसूस किया कि यह बच्चा बाद में वुहुन मंदिर जाएगा और उसे डर था कि वह वापस डर जाएगा। जब वह आत्मा जानवर की शक्ति को देखता है तो वह निश्चित रूप से वापस आएगा और उससे भीख मांगेगा। कोई समस्या नहीं। उद्धरण चिन्ह, वांग फेंग ने भारी टोकन को छुआ, फिर एक बोझ डाला, कुछ सरल भोजन और पानी तैयार किया और सीधे आत्मा शिकार वन की ओर भाग गया। अब सुबह हो गई है और ये दोपहर हो सकती है जब मैं सोल हंटिंग फॉरेस्ट में पहुंचता हूं। आपको आत्मा शिकार वन में रात बितानी पड़ सकती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको थोड़ा और तैयार करने की आवश्यकता है। ये बच्चा। उद्धरण चिन्ह, सु युनतो ने अपना सिर हिलाया, मुड़कर वापस स्पिरिट हॉल में चला गया। वांग फेंग पूरे रास्ते भागे। मूल रूप से वह एक गाड़ी किराए पर लेना चाहता था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने उसे काम पर नहीं रखा, बल्कि ये बिना रुके चलता है। दोपहर तक 7 या 8 घंटे बाद वांग फेंग शिकार आत्मा वन के बाहर बाजार में पहुंचे। ये बहुत जीवंत है। उद्धरण चिन्ह, वांग फेंग के आसपास के बाजार को देखते हुए उन्होंने याद किया कि अपने पिछले जीवन में ट्रेन स्टेशन के बाहर व्यापार के लिए हमेशा विभिन्न प्रकार की दुकानें होंगी। ये थोड़ा अजीब परिचित है। एक टोकन है, 5 एक लापता है और बहुत सारे स्तन के साथ एक रिकवरी सिस्टम आत्मा मास्टर है। 20 स्तर और ऊपर। उद्धरण चिन्ह, सुपर शक्तिशाली आत्मा मास्टर, हाथी मार्शल सोल, मोटी चमड़ी और कठिन, एक टीम की तलाश में। उद्धरण चिन्ह, मैं एक सहायक स्पिरिट मास्टर, एक मार्शल स्पिरिट ग्रीन हैट हूं जिसे मजबूत सुरक्षा दी जा सकती है। क्या आपको इसकी आवश्यकता है? क्या आप पहले मेरी मार्शल स्पिरिट देखना चाहते हैं? ठीक है। उद्धरण चिन्ह, हरी टोपी, मुझे नरक से बाहर निकालो। उद्धरण चिन्ह ... वांग फेंग। उद्धरण चिन्ह, चारों ओर देखते हुए इस आजीविका को पिछले जीवन में वापस सपने देखने का भ्रम है। यहाँ की चीजें समान रूप से महंगी हैं। लिटिल सैन, उसे मास्टर के साथ आत्मा जानवरों की तलाश करनी चाहिए, है ना?
उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने कुछ समय के लिए इसके बारे में सोचा और सीधे दरवाजे पर चले गए, जो शिकार आत्मा वन में एक शहर की दीवार की तरह लग रहा था। चारों तरफ गश्त करने वाले गार्ड हैं। दरवाजे पर चलते हुए वांग फैंग ने सीधे टोकन निकाला और गार्ड को सौंप दिया। बच्चे, क्या आप केवल एक हैं? उद्धरण चिन्ह। गार्ड डूब गया और कहा, आप बहुत छोटे हैं, क्या आप वास्तव में अंदर जाना चाहते हैं? यदि आप बड़ों के साथ नहीं हैं, तो आप बहुत खतरनाक हैं। अगर अंदर कुछ गलत होता है, तो कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने सिर हिलाया, बस मुझे अंदर जाने दो। उद्धरण चिन्ह। गार्ड ने वांग फैंग को टोकन लौटाया और कुछ भी कहे बिना उसने सीधे दरवाजा खोला। बूम बूम बूम। 10 मीटर ऊंचा स्टील गेट धीरे धीरे खोला गया। जंगल में एक अनोखा वातावरण है, जो फुटपाथ से आता है। अनगिनत विशाल पेड़, विदेशी फूल और फल कुंवारी जंगल की तरह वांग फैंग की आंखों में दिखाई देते हैं। गहरी सांस लेते हुए वांग फैंग ने टोकन को हटा दिया और अंदर चला गया। यह आत्मा शिकार वन है। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग का खून थोड़ा उबला हुआ था। घने जंगल में चलते हुए पूर्ववर्तियों द्वारा कई रास्तों पर कदम रखा गया था और वांग फैंग ने थोड़ा उत्साहित महसूस किया। मिलेनियम सोल बीस्ट, मैं यहां हूं। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने म्यूट किया। 1000 साल पुरानी आत्मा जानवर कम से कम 40 स्तरीय आत्मा मास्टर की ताकत के बराबर है। वांग फैंग के लिए आत्मा जानवर के इस स्तर का शिकार करना चाहते हैं, आकाश में जाने के लिए समान है। ये लगभग असंभव है। यहां तक कि उन बड़े परिवारों की प्रतिभाओं के लिए कोई भी 1000 साल पुरानी आत्मा के जानवरों का शिकार करने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही वे 10वें स्तर पर आत्मा स्वामी न हो। बस जब वांग फैंग ने आत्मा शिकार वन में प्रवेश किया था। शिकार वन के दूसरे छोर पर लिटिल सैंड, मेरे सिद्धांत के अनुसार 10वीं स्तरीय स्पिरिट मास्टर की पहली स्पिरिट रिंग का सामना करने की सीमा लगभग 400 साल पुरानी है। उद्धरण चिन्ह। ग्रैंड मास्टर ने तांग सैन को लिया और आत्मा शिकार वन में चले गए। तो इस बार हम इस मूल्य के करीब एक आत्मा जानवर खोजने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप आत्मा शक्ति से भरे हुए पैदा हुए हैं, इसलिए आप इस योग्यता को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन ने सिर हिलाया और अपनी कमर के चारों ओर जेड बेल्ट को छुआ। उन्होंने अपने दिल में थोड़ा सा आह भरी कि गुरु वास्तव में खुद के प्रति दयालु थे। यहां तक कि इस तरह का आत्मा उपकरण मुझे उपहार के रूप में दिया गया था और मुझे गुरु की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरना चाहिए। 24 फुल ब्राइट मूनलाइट नाइट इस जेड बेल्ट के लिए तांग सैन का नाम है। इस लोन बांस में 10 साल की खेती होती है। इसकी विशेषता तप है, जो आपके ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल स्पिरिट के अनुरूप है, लेकिन ये पर्याप्त से बहुत दूर है। उद्धरण चिन्ह। मास्टर ने उसके सामने पन्ना हरा बांस थपथपाया। जिस तरह से ग्रैंड मास्टर ने तांग सैन को विस्तार से समझाया है, आत्मा जानवरों, आत्मा के छल्ले और उम्र के बारे में बहुत ज्ञान है। थोड़ी देर के लिए देखते हैं, हमें आज रात यहां बिताना चाहिए, मास्टर जारी रहा। ठीक है। तांग सैन को कुछ याद आ रहा था और अचानक पूछा गया, मास्टर, भाई फैंग खुद से मार्शल आत्माओं का शिकार करना चाहते हैं, वह कितने वर्षों की आत्मा के छल्ले का शिकार कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर गुरु स्तब्ध रह गया। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह बहुत मुश्किल है। यदि वह अकेले 100 साल पुरानी आत्मा के जानवर का शिकार कर सकता है, तो यह बहुत मुश्किल होगा। ऊपर जा रहे हैं 200 साल, 300 साल, यहां तक कि 400 साल के लिए, यहां तक कि हमले विभाग के 30वें स्तर के स्पिरिट मास्टर, शिकार और हत्या के कुछ जोखिम होंगे। उद्धरण चिन्ह। आपने मुझे बताया कि वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैंने किन को अपनी आंखों से नहीं देखा। शायद लगभग 100 साल। यह उसकी सीमा होनी चाहिए। इसके अलावा यह आत्मा जानवर के प्रकार पर भी निर्भर करता है। यदि यह बहुत आक्रामक यौन जानवर है, तो आत्मा जानवर और भी कठिन है। उद्धरण चिन्ह। चिंता न करें, शिक्षक आपको एक उपयुक्त मार्शल स्पिरिट खोजने में मदद करेगा। उद्धरण चिन्ह। गुरु के गंभीर चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। आखिरकार यह एक शिक्षक की भूमिका को प्रतिबिंबित करने का एकमात्र तरीका है। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन ने महसूस किया कि मास्टर ने जो कहा वह काफी उचित था। हालांकि तांग सैन ने महसूस किया कि भाई फैंग को मजबूत आत्मा जानवरों का शिकार करने में सक्षम होना चाहिए। कम से कम 2 या 300 साल, यह अभी भी संभव होना चाहिए, उच्चतर असंभव होगा, लेकिन निश्चित रूप से जीवन के लिए खतरा। जोखिम पर धन और धन का पीछा करें। तांग सैन थोड़ा सा। आत्मा की अंगूठी जितनी शक्तिशाली होती है, स्वाभाविक रूप से उतनी ही खतरनाक होती है। उसी समय शिकार वन का एक कोना।
बूम, मैंने जंगल में तेज आवाज देखी। एक पन्नाहरा 5 मीटर लंबा विशालकाय सांप जमीन पर गिर गया। सांप का शरीर अनिच्छा से बोलबाला लग रहा था। 5 मीटर लंबा, ये लगभग 500 साल का मंडला सांप होना चाहिए, है ना? हालांकि पूरे शरीर पर तराजू बेहद कठिन है, कमजोरी बहुत स्पष्ट है। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग पन्नाहरे विशालकाय सांप और उसके हाथ में खंजर के खिलाफ झुक गया, क्योंकि वह लड़ाई के दौरान बहुत अधिक विष से संक्रमित था। वह अधिक से अधिक तेज दिख रहा था। थोड़ी देर के बाद मंडला सांप धीरे धीरे शांत हो गया। उसके बाद एक पीले रंग की आत्मा की अंगूठी। लेकिन वांग फैंग ने इसे देखा और छोड़ दिया। यह सिर्फ उसकी छोटी परीक्षा है। इस अध्याय का अंत। टोक।